नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABI न्यूज़ भारत। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ऐसी ऐसी साइबर जो है क्राइम की घटनाएं आप सभी के साथ होती रहती हैं। आज मैं संपूर्ण वीडियो पर चर्चा करूंगा। कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी भी होगी, लेकिन इसमें सावधानी वाली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको वाकई इस प्रकार की घटना का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं कर्मचारियों के हित का चैनल बनाया हुआ है तो आप ही के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर देने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और इसमें वाकई ही आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट वाला जरूर आज होने वाला है। या जो मुझसे पहली बार जुड़े हैं या जो मेरे भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कर्मचारियों का ही चैनल है, यानी कि आप ही लोगों का चैनल है। जैसे कि आपने सर्च करके देखा हो या फिर ब्राउजर फैक्ट से या कैसे भी आए हो, या आपके सामने एकदम से ही अनजाने में वीडियो आ गई, तो ये वीडियो बिल्कुल सही रहेगी। पेंशन धारक के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की जानकारी CPAO के पास रहती है। ऐसे में देखा गया है कि बहुत सारे अज्ञात व्यक्ति CPO ऑफिस में जाकर पेंशनभोगी फैमिली पेंशन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम पेंशनभोगी की तरफ से आए हैं, ऐसा बोलते हैं वे जाकर। किसी कारण की वजह से पेंशनभोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड चाहिए। ऐसे में इसकी वजह क्या होती है और मंत्रालय विभाग को क्या करना चाहिए, उसी को लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आखिर साइबर फ्रॉड जो होता है वो ठगी किसी के साथ भी हो सकती है। आपको कॉल करके भी पूछा जा सकता है कि मैं जो है EPF ऑफिस से बोल रहा हूँ, और जो अपनी अपनी ये डिटेल्स हैं आपकी, इसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड है या फॉल्ट है या कुछ भी बता देंगे, आपको आपकी डिटेल्स ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, यानी कि आपको फैमिली में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो आप ये संपूर्ण वीडियो अवश्य देखना। कभी कभी पेंशन भोगी के ऊपर मुकदमा चलता है या पारिवारिक कलह की वजह से, जैसे कि उसका परिवार या उनका परिवार, मुख्य रूप से पत्नी या पति, जानना चाहते हैं कि पेंशन भोगियों ने नॉमिनी किसको बनाया है, या फिर किसी अन्य कारण से पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगा जाता है। इस केस में अक्सर देखा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां जो होती हैं, दूरसंचार कंपनियां भी मांगती हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी दूर संचार कंपनी भी पेंशन भोगियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगती है, ताकि उसको फोन करके अपने प्रोडक्ट बेच सके। आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसे ऐसे कॉल आते हैं जिसका हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपने कॉल करके हमारा जो है प्रोडक्ट, यानी कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में, या पहले ही 30, 29 या 1-2 तारीख के आसपास उनकी जो पेंशन आएगी, अगर हमारा कुछ सेल हुआ तो उस कंपनी के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, जैसे ही आप OTP वगैरह अपना सेंड करेंगे, जो प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, क्योंकि आप लोग उनसे अनजान हैं, तो आप उनसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उन्हें अपना OTP शेयर करते हैं। क्या पता वो OTP उनके प्रोडक्ट का हो, या आपके पैसों का हो, या आपके बैंक का हो, किस प्रकार का OTP हो, ये भी आपको जानना जरूरी होता है। तो ऐसे साइबर फ्रॉड से भी बचने, देखने से या करने से बचे। व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं, कुछ ऐसी सही भी हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से खुद से कर रहे हैं उस चीज़ों को, अनजान हो, जानते हुए भी अनजान बनना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आप मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन मेरा काम केवल कर्मचारियों को बताना ये है कि आज आपके साथ क्या समस्या खड़ी हो सकती है, जो आपको भविष्य में लेकर परेशानियों का सबब बन सकती है। उसके ऊपर आप कोई केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि OTP आप खुद से देंगे तो उसके लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरे केस में अक्सर क्या देखा गया है, साइबर जो अपराधी होते हैं मांगते हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड। कभी कभी साइबर अपराधी घर का मेंबर बन के आते हैं और पेंशन धारक का पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, ताकि उनके साथ ठगी हो जा सके। साइबर अपराधियों की नज़र में पेंशन धारकों के ऊपर रहती है। किसी भी तरह से उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड वो लेना चाहते हैं, और उनका डेटा लेकर वो उनको फ़ोन करते हैं, और सभी इंफॉर्मेशन उनके पास होने के पेंशन भोगी उनको विभाग का अधिकारी समझ बैठते हैं। इस प्रकार के ठगी को अंजाम दिया जाता है। अब मान लीजिए मैं आपका कोई डिटेल्स ले, मेरे पास आपका UN हो और पासवर्ड हो, तो मैं उसको बिल्कुल आराम से सही तरीके से ओपन कर सकता हूँ। अब जब मुझे आपकी पूरी डिटेल्स पता लग जाएगी, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपको फ़ोन करके कहने लगूं आपकी ये डिटेल्स है, और जो है आपकी इस चीज़ में प्रॉब्लम है कुछ, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो यही सोचेंगे कि अगर उनके पास मेरी जानकारियां हैं, या मैं आपसे कहूं कि मैं EPF अधिकारी बोल रहा हूं, और जो है आपकी ये इसमें समस्या है, या आप ये इसमें चेंज करना पड़ेगा,
कुछ भी ऐसा बता सकता हूँ कि आप मेरी झांसे में आ जाएं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैं हर बार यही बता रहा हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपना पर्सनल डिटेल्स देने से बचें। पहले उसकी पूरी जांच करें। जो भी आपका जो है हेड ब्रांच ऑफिस हो या कंपनी हो, तो पहले उस कंपनी में संपर्क कीजिएगा अपनी, या फिर अपना जो है जो आपका पीएफ ऑफिस हो नज़दीक में, जो भी आपका पीएफ ऑफिस लगता हो, तो आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अपनी डिटेल्स पता करें कि मेरे जो पीएफ में, यूएन में, या मेरी पेंशन में, या मेरा जो नॉमिनी हुआ है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि मेरे पास कॉल आया था, उस कॉल को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं आप अपने पास, ताकि आपके पास सबूत रहे कि इस नंबर से कॉल आया था। पहली बात तो नंबर आपको शो ही नहीं होगा, प्राइवेट नंबर आएगा, अधिकतर प्राइवेट नंबर ही आते हैं जो ऐसा साइबर फ्रॉड करते हैं। तो आप उस कॉल को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं एविडेंस के तौर पर कि जो है आपके पास कॉल आया था और आपने ये डिटेल्स उन्हें दी है या नहीं दी है। वो आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उनको अपनी डिटेल्स नहीं दें। अब इसमें आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश। इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एक इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि सभी मंत्रालय और विभागों के ऊपर लागू होती है। ऐसे में यह जरूरी दिशा निर्देश पेंशनभोगियों को जानना बेहद जरूरी है। पहले बात करते हैं, इस दिशा निर्देश में बताया गया है कि पेंशनभोगियों का डाटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। अगर वकील भी पेंशनभोगी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मांगते हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, जब तक उसके पास किसी भी प्रकार की उचित अथॉरिटी ना हो। बात करते हैं दूसरे नंबर की। सभी मंत्रालयों विभागों को आदेश जारी किया गया है कि पेंशनभोगी का डेटा तब दिया जाए जब पेंशनभोगी ने इसकी अथॉरिटी दी हो। मंत्रालय विभाग के अधिकारी को पूरी तरह से जांच परख करके ही व्यक्तिगत रिकॉर्ड दूसरी पार्टी को सौंपना होता है। बात करते हैं तीसरे नंबर की। जब तक पेंशनभोगी या फिर फैमिली पेंशन की तरफ से पेंशनभोगी की तरफ से ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, तब तक उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड किसी को भी नहीं दिया जाता। बात करते हैं 4 नंबर की। अगर पुलिस या वकील भी व्यक्तिगत रिकॉर्ड पेंशन का मांगती है तो उसे उस केस में भी उनका रिकॉर्ड नहीं देना होगा, जब तक कोई उचित अथॉरिटी की तरफ से लेटर जारी नहीं होता। उचित अथॉरिटी के साथ ही शेयर किया जाएगा। पेंशनभोगियों का डेटा तभी दिया जाएगा जब पेंशन धारक ने इसकी मंजूरी दी हो। व्यक्तिगत रिकॉर्ड देते समय ध्यान में रखा जाए कि प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन न हो। अगर व्यक्ति रिकॉर्ड लेने की उचित अथॉरिटी से है, ऐसे में जितने भी मंत्रालय और विभाग के अधिकारी हैं, जब पेंशनभोगियों का रिकॉर्ड देंगे तब उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड कौन ले गया है उसकी जानकारी रखें। उनका आईडी कार्ड लेना है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। अब जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक बेनिफिट के तौर पर आप ले सकते हैं। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट जरूर होगा। इसमें आपका बेनिफिट ये होगा कि जितने भी साइबर फ्रॉड या स्पैम कॉल आते हैं तो आप उनको अपनी पर्सनल डिटेल्स देने से बचें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि भविष्य में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप सर्च करके या बिगर सर्च करे ही आप मेरी वीडियो आपके सामने आ जाए। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमेशा अपने पास होने चाहिए, और ऐसी वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ जो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट वाली जरूर साबित होती है। और आप मेरी बातों को यहाँ तक सुन रहे हो तो वाकई ही आप जो है इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं या जिम्मेदार अपने व्यक्ति हैं कि आप जो है आने वाले भविष्य में जो भी होगा, स्पैम कॉल जो भी होगा, स्पैम मैसेज जो भी होगा, ऐसे किसी एसएमएस पर या ऐसे कॉल पर भरोसा ना करें। इग्नोर करें उन चीज़ों को जो आपको नुकसानदायक हो सकती है, और ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जो आपको कहते हैं कि आपकी जो पेंशन है या आपका जो पैसा है उसको इस चीज़ में इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको बेनिफिट होगा। जब तक आपको खुद भरोसा ना हो या एक दो व्यक्तियों को आप ना देख लें, उन व्यक्ति को ना देखें जो उनके साथ के हो, बताएंगे कि हमारा जो है ये ड्रीम था और जो हमने 1 महीने का पार्टिसिपेट किया है और हमारे पास ये है, लेकिन वो खुद तो आ रहे हैं ऑटो से और आपको दिखा रहे हैं BMW के सपने, तो वो पूरा कहाँ से कर पाएंगे। ऐसे ऐसे फ्रॉड से देखने से बचें। और मैं किसी कंपनी का इसमें विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के बारे में गलत बोल रहा हूँ, मैं केवल उतना ही जानकारी देना चाहता हूँ आपको जो जिस चीज़ की आवश्यकता आपको इस समय पर है। क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है और साइबर क्रैप, साइबर फ्रॉड और साइबर ठगी इस समय पर इतनी ज़्यादा सक्रिय है कि कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अगर मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँ कि अभी जो हाल फिलहाल में एक घटना घटी थी, उसमें क्या किया गया कि उनके जो फैमिली जो पेंशन धारक थे उनसे उनकी डिटेल्स ली गई, और उनसे डिटेल्स लेने के बावजूद खुद उनसे ही उनकी डिटेल्स ली गई कि मैं जो है
EPF ऑफिसर हूँ और मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और आपकी जो डिटेल्स मुझे चाहिए। अनजान थे थोड़ा सा, या सीधे भी मान सकते हैं कि उन्होंने उनको अपनी फैमिली डिटेल्स केवल UN नंबर और जो है फ़ोन नंबर बता दिया। बस इतना ही काफ़ी था कि उनके फ़ोन पर एक OTP आया पासवर्ड चेंज करने के लिए। उन्होंने उनका पासवर्ड चेंज किया, साथ साथ बैठकर सामने उनके सामने का सारा काम किया। लेकिन उसके बाद जो उनके साथ हुआ, वो केस करते रह गए, क्लेम नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनका पैसा उन्होंने खुद दिया है, OTP उन्होंने खुद दी है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको इतना समझा रहा हूँ या अपनी इतनी डिटेल्स दे रहा हूँ या अपना इतना टाइम आपके लिए निकाल कर लाया हूँ, या आप मेरे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं या अपने लिए निकाल रहे हैं कि मेरी बातों को सुन रहे हैं आप यहाँ तक, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रतिशत उन व्यक्तियों में से हो जो कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि हमारे साथ कोई ऐसी भविष्य में घटना ना घटे जैसी कि घटित हुई है अभी। और मैं आपसे इतना ही आशा करता हूँ कि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके और हमारा भारत सुरक्षित महसूस कर सके। मिलते हैं आपसे, तब तक ऐसे ही अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।